देवी रुक्मिणी को सीता का अवतार मानने से सनातन और समाज की क्या हानि हुई है, इसका कलिकाल से क्या संबंध है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी जानते हैं कि राम भगवान विष्णु के 7वें और भगवान श्री कृष्ण उनके 8वें अवतार हैं। राम अवतार में भगवान की पत्नी देवी सीता हैं, जो उनकी एकमात्र पत्नी हैं, जिनके लिए रावण द्वारा हरण होने पर उन्होंने समुद्र पर सेतु बना दिया था और रावण का समूल नाश किया था, जिनके लिए उन्होंने एक पत्नी धारण किया था और सुप्रखा, जामवंती और नागकन्या, चंद्रसेना इत्यादि स्त्रियों के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कारण स्पष्ट है, देवी सीता जगदम्बिका हैं, देवी लक्ष्मी हैं, भगवान विष्णु का अर्धांग हैं, उनकी सनातन अर्धांगिनी हैं। उनके परिणयसूत्र में होने पर भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। और श्री रामचरितमानस में देवी सीता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई बार देवी लक्ष्मी के साथ साथ जगदम्बिका और आदिशक्ति कहा है। लक्ष्मी कोई साधारण देवी नहीं है, भगवान विष्णु लक्ष्मी कांतम है, लक्ष्मी विष्णु विलासिनी है, हरि की आत्मा है। इस तरह ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्णतः स्पष्ट है, कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण की कोई भी पत्नी लक्ष्मी का अवतार नहीं है। रुक्मिणी से लेकर 16,108 सभी आसक्त और मात्र भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त जीवात्माएं हैं, जिनके कारण ही द्वापर में श्री कृष्ण की कहानी ऐसी जटिल हो गई कि द्वारिका भी डूब गई और सभी संतानें भी काल को प्राप्त हो गई। हजारों विवाह हुए श्री कृष्ण के और उनको अपनी प्रिया देवी राधा से विरह सहना पड़ा। अन्यथा जो देवी राधा होती परिणयसूत्र में भगवान के, जगदम्बिका होती भगवान के परिणयसूत्र में, तो द्वारिका कभी न डूबती। लवकुश की तरह श्री कृष्ण का वंश भी कीर्तिमान होता और भगवान एक पत्नी व्रती ही होते। कलयुग में काल निम्न विद्वानों के षड्यंत्रों के कारण ही ऐसे मिलावटी शास्त्रों की रचना हुई है, जहाँ भगवान का तो खूब महिमा मंडन हुआ है, पर देवी राधा का सत्य लुप्त करके, छल करके रुक्मिणी को सीता बना दिया गया है। जबकि रुक्मिणी का आचरण और वैवाहिक स्थिति दोनों ही देवी सीता के विपरीत है, सर्वथा विपरीत है। इस पर वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और रुक्मिणी को सीता बनाने के साथ ही भगवान स्त्री हरण करने वाले और सीता अपने विवाह से भागने वाली स्त्री की तरह चित्रित हो गई हैं, जो देवी सीता के व्यक्तित्व से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। रुक्मिणी हरण एक षड्यंत्र था। रुक्मिणी शिशुपाल और रुक्मी का, जिसे भगवान ने अपने बाहुबल से निष्फल किया था, इस पर पहले ही वीडियो बनाए हैं, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और इस तरह देवी सीता की महिमा का हनन हुआ है और रुक्मिणी जैसी अन्य स्त्रियां, जो मात्र भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त स्त्रियां हैं, अपनी आसक्ति के कारण द्वापर में भगवान की रानियां बन गई हैं। उन्हें कलयुगी काल नेमी विद्वानों ने देवियों की उपमा देकर भगवान के लक्ष्मी नारायण स्वरूप और ओंकार स्वरूप दोनों को असीमित हानि पहुंचाई है और भगवान को मल्टीपल रिलेशंस पॉलीजनी को सपोर्ट करने वाला बहुपत्नीवादी बना दिया है और सनातन का सत्यानाश कर दिया है। रुक्मिणी का चरित्र देवी सीता से नहीं मिलता है। देवी सीता लज्जा की मूर्ति हैं, जबकि रुक्मिणी श्री कृष्ण को षड्यंत्र पत्र में लिखती हैं कि हे मुकुंद, आप रूप, गुण, आयु, बल, वैभव, संपदा, कुल, शील सब में अद्वितीय हैं, इसलिए लज्जा छोड़कर मेरा चित्त आप में प्रविष्ट हो गया है। ये रुक्मिणी के पत्र का प्रारंभिक भाग है, जो भागवत की कथाओं में खूब सुनाया जाता है। इस तरह रुक्मिणी को सीता मानने से ही समाज में देवी सीता की महिमा का तो लोप हो ही गया है, सामाजिक मर्यादाएं भी धरी रह गई हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने भी तो श्री कृष्ण अवतार में सीता जी को उनके आयोजित विवाह से भगाकर उनसे विवाह किया था, हम क्या गलत कर रहे हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ने भी तो कई विवाह किए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। वास्तव में कलयुगी विद्वानों ने शास्त्रों में मिलावट कर रुक्मिणी को सीता प्रतिष्ठित करके एक तीर से कई निशाने लगाए हैं और सनातन धर्म और समाज का तो बंटाधार किया ही है। साथ ही ईश्वर का ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद रूप वो भी विस्मृत करके हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ सर्वव्यापी भगवान को नकली गोलोक में सीमित कर दिया है। पूरी तरह से सनातन धर्म एक पाखंड का पुतला बनकर रह गया है, अब ब्राह्मिक धर्म बनकर रह गया है, जहां उल्टी सीधी मायावी कामुक कहानियों का पूरा व्यापार चल रहा है। फिर इससे चाहे भगवान का ओंकार स्वरूप मिट जाए, चाहे समाज बर्बाद हो जाए,
धर्म के ठेकेदारों को, घोटालेबाजों को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपने ऐशो आराम, मंदिरों के नाम पर सुख सुविधाओं से भरी इमारतों से मतलब है। ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा कौन है? आज की डेट में तो किसी को भी ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। श्री कृष्ण गोलोक में क्या क्या एंजॉयमेंट करते हैं, इसकी चटपटी कहानियाँ लोगों को खूब भाती हैं और उनमें चटकारे लेना कलयुगी भक्तों का शौक है। समाज भयंकर बेहोशी में है। समाज जिनको धार्मिक कहानियाँ समझ रहा है वो मात्र कलयुग के विस्तार के लिए बनाई गई काली मायावी कहानियाँ हैं, और इस प्रकार रुक्मिणी को सीता प्रतिष्ठित कर देना कलयुग का मुख्य कारक है, जिसका विस्तार पौराणिक ग्रंथों के नाम पर चल रहे मिलावटी ग्रंथों ने कर रखा है। जबकि निम्बारकाचार्य, आदि शंकराचार्य, सूरदास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी तुलसीदास, दसखान, गुरु नानक देव, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तो देवी राधा को आदि शक्ति मानते हैं, देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। निम्बारकाचार्य राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा करते हैं। आदि शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम में देवी राधा की महिमा का गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको हरि की आत्मा कहते हैं। गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ साहब में देवी राधा को वाहे गुरु कहते हैं। सूरदास उन्हें हरिगेह वासिनी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट शब्दों में कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका में देवी राधा का उल्लेख करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण पत्नी कहते हैं। और गायत्री के प्रणेता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य देवी राधा को आदि शक्ति कहते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार आदि शक्ति और लक्ष्मी एक ही स्त्री हैं, वो है सीता, जिनके रहते भगवान का दूसरा विवाह स्वप्न में भी संभव नहीं है। भगवान जिनके परिणय में बंधकर एक पत्नी व्रत धारण करते हैं, ये आदि शक्ति देवी लक्ष्मी की महिमा है, उनका वास्तविक परिचय है, जिसे आज समाज भूल चुका है। कारण संतों महात्माओं को कल्पनाशील कवि समझना और मिलावटी ग्रंथों को सनातन के ग्रंथ समझना, जो रचे ही मात्र कलि की माया का विस्तार करने के लिए गए हैं। हरिओम।